हम हाजीपुर प्रखंड के काशीपुर चकबीबी पंचायत में पहुंच चुके हैं, जहां की मुखिया हैं विजय लक्ष्मी देवी। और आपको पता ही है कि चुनावी राजनीति में जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है बिहार में, और वो भी भ्रमण में हैं। लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं कि क्या विकास हुआ है और गांव में कितना विकास हुआ है, हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? उमाशंकर प्रसाद सिंह। उमाशंकर जी, हमने गांव का भी निरीक्षण किया, देखा काम ठीक ठाक हुआ है। कितना काम बाकी रह गया है? देखिए, हमारे यहाँ सड़क का काम पूर्ण हो गया है। सड़क जो है गली गली में सब जगह ढलाई का काम पूर्ण हो गया है। जल नल का काम भी 13 वार्ड है मेरा, 13 वार्ड में पानी चालू है। एक प्रॉब्लम मेरे यहाँ है वार्ड नंबर 12 में, जो भौगोलिक स्थिति से 2 भाग में वार्ड बटा हुआ है। रेलवे लाइन, बीच में नहर है, एक ओरी कुशवाहा टोला है, एक ओरी यादव टोला है, जहाँ से एक जगह 12 नंबर में एक जगह बोरिंग हो चुका, जहाँ पानी चालू है। वहाँ से इस टोला में आने में 2 किलोमीटर का दूरी पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पानी एक टोला में नहीं पहुँचा है। और उसके लिए हम लोग वार्ड सभा, ग्राम सभा, सारे कर्मचारी से रिपोर्ट करा के बीडीओ साहब के यहाँ भेज दिए हैं नया बोरिंग के प्रस्ताव के लिए, और सभी जगह पानी का काम चल रहा है। इंदिरा आवास के तहत आपके इस 5 सालों में, जो आजकल प्रधानमंत्री आवास हो गया है, उसके तहत क्या कुछ नए नाम जुड़े, या फिर जो पुरानी लिस्टिंग जो चल रही है 2011 वाली, उसी के तहत अभी मकान मिल रहा है? 2011 वाली समुच्चय का मकान मिल गया, कोई बाकी नहीं है। नया नाम एंट्री हो गया है 194, जो अभी उसके आवंटन के अभाव में अभी उसका नहीं मिला है आवास, और कुछ आवेदन पड़ा हुआ है नाम ऐड करने के लिए। यानी कि आपके समय, मैंने टोटल आपके समय में पुराने वाले 2011 वाले क्लियर हो गए और नए वाले करीब 150 और जुड़ गए हैं। 194 करीब जुड़ गए हैं। अच्छा, अभी जो 7 निश्चय योजना में है, उसमें एक जो है जल नल तो है ही है, नाली सड़क है ही है, एक और योजना आई पेड़ पौधे लगाने की भी ग्राम सभा में, तो उसमें कहाँ तक क्या काम हुआ? देखिए, जैसे मनरेगा के तहत जो पौधारोपण का काम है, यहाँ छोटा छोटा किसान है, भूमि की कमी है, पहले से ही सड़क के किनारे पौधा लगा हुआ है। अब जाके देखिए, अभी भी अमरूद का गाछ है। ये सब जो रोड के किनारे देखे हैं, वो मनरेगा का ही पौधा है। वो पौधा का काम, अब जगह नहीं बचा हुआ है जहाँ पौधा लगाया जा सके। लेकिन इस योजना में तो ये भी है कि आप पौधा जो है, जो अपने घर के किनारे भी लगाना चाहते हैं, सामने भी लगाना चाहते हैं, उनको भी इस बार सरकार ने दिया। हाँ, दिया है, लेकिन उसमें है कि कहता है कि 1 यूनिट 200 व्यक्ति का लगना चाहिए। तो घर घर लगभग यहाँ सब पौधा दूरा पर, आप भौगोलिक पंचायत घूम के देखिएगा। अब जो भी बचा हुआ है जो खेती जोग ज़मीन है, बाकी खेती में भी लोग इधर सामने देख लीजिए, खेत के तमाम उधर सब आम का पौधा लगा चुका है। कुछ लोगों की दलित बस्ती में शिकायत थी कि वो माँ और बेटे का राशन मिलता है, लेकिन बहू का राशन नहीं मिलता है। तो हमने पूछा कि जब शादी होकर आपकी आई तो आपने वो कार्ड क्यों नहीं ट्रांसफ़र कराया यहाँ पे? तो आपने कहा है कि नहीं, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। ट्रांसफ़र तो कार्ड होते हैं, विवाहित जो जिसकी शादी हो जाएगी वो ससुराल आएगी तो उसका कार्ड वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए, यहाँ हमारे यहाँ जो SDO साहब पूर्व थे, वो इतना आवेदन पड़ा, लेकिन उन्होंने इस पर जू नहीं डाला। सभी आवेदन को रद्दी के ठोकरी में फेंक दिए। नया एगो आदगो जो नया शादी हुआ है, उसको जोड़ने के लिए ट्रांसफ़र करा करके ऐसा कोई लाया ही नहीं कि ट्रांसफ़र करा करके उसको जोड़ा जाए, ऐसा ला ही नहीं है। मेरे द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है कि हाँ ट्रांसफ़र नहीं कराओ, वो प्रोविज़न है कि ट्रांसफ़र करा के लाइए, लेकिन यहाँ ऐड नहीं कराते थे ये SDO साहब। सिर्फ अभी पर करा के लेके आने के बाद भी SDO ऐड नहीं करते हैं। ये SDO जो पहले थे, अभी तो नया आ गए हैं 10 दिन पहले, अब इनका क्या कार्यकाल है नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन पूर्व में जो SDO थे, जिसके संबंध में हम लोग पंचायत समिति के बैठक में भी मुद्दा उठाए, विधायक जी के यहाँ भी कहा गया, लेकिन उन्होंने किसी का बात नहीं सुने। तो वही है जो शिकायतें पूरे बिहार में जब हम घूम रहे हैं, हमारी टीमें घूम रही हैं, जो शिकायतें आ रही हैं कि जो धरातल पर योजनाएं नहीं उतर रही हैं, उसमें सबसे भ्रष्टाचार का कारण जो है, कहीं ना कहीं अधिकारी भी हैं।
जैसा कि मुखिया प्रतिनिधि ने बताया भी कि जो यहाँ के एसडीओ थे, जिन लड़कियों का विवाह इस पंचायत में होके आ रही हैं, लड़कियाँ विवाह होके आ रही हैं, उनके राशन कार्ड को आवेदन देने के बाद भी, ट्रांसफ़र कराने के बाद भी उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, जिसके कारण बहुत सी महादलितों ने ये कहा कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। नए से जो राशन कार्ड में जिनका नाम ऐड हुआ है, अब उनके पास राशन कार्ड हो सकता है कि बन के आए, जो इस योजना में चला है। लेकिन अधिकारी हमेशा निष्क्रिय रहे हैं, खास करके ग्राम पंचायत की उन्नति और ग्राम सभा की उन्नति में। लेकिन ग्राम सचिव से लेकर अधिकारी से लेकर जितने भी लोग हैं, शायद कहीं जो काम की कमी हो रही है या काम धरातल पर नहीं दिख रहा है, उसके लिए मुख्य जिम्मेवार कहीं ना कहीं अधिकारी ही हैं। ये आज 6 महीना से प्रस्ताव बना करके बीडीओ के यहाँ जमा है, लेकिन बीडीओ साहब उसको अनुशंसा करके अभी तक न डीपीआरओ के यहाँ भेजे हैं, न डीएम के यहाँ भेजे हैं। लेकिन ये उमाशंकर जी, एक बात है, आप तो खुद ग्राम सचिव हैं, इतनी तत्परता, क्या आप माने आप जैसे और भी पंचायतों में जो ग्राम सचिव हैं इतनी तत्परता दिखाते हैं? जो जैसा सक्षम है लोग तो करता है, ऐसा सचिव के स्तर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सचिव के स्तर से सचिव अनुशंसा न करता है, अधिकारी तो नहीं है कि किसी चीज़ को स्वीकृति दे देगा। सचिव के स्तर से राशन कार्ड में भी प्रॉब्लम नहीं है, उस सब पर अनुशंसा करता है, जो सही चीज़ है उस पर अनुशंसा करता है। लेकिन इस जिला में एसडीओ साहब के मेहरबानी है या सरकार का निर्देश है कि क्या है, भगवान जाने, कि नहीं करना है, इसलिए नहीं किए। 2000-1500 पिटीशन को रद्दी के टोकरी में डाले हैं। अभी एक मुखिया ने शिकायत किया है कि सचिव 5%, अधिकारी जो हैं सीओ से लेकर और जो हैं वो 25%, जो काम यदि पीएचडी को नल का ठेका मिलता है तो वही ठेका जो है 32 लाख में मिलता है, और मुखिया के द्वारा कराया जाता है तो 12 लाख मिलता है। हाँ, 1139, ये बात सही है। पीएचडी से जो काम वही पंचायत में काम दिया गया, वो 32 लाख से 36 लाख तक के योजना दिया गया, और यहाँ दिया गया है 11,39,000 का योजना है। कहीं कहीं 14 लाख का दिया गया, जहाँ डबल बोरिंग है। सिंगल बोरिंग का भी, सिंगल टंकी का भी प्रोविज़न दिए, जो 1139 में है, उसमें पूर्ति नहीं पड़ रहा था काम कराने में। तो मतलब आप मानते हैं कि सरकारी भ्रष्टाचार 7 निश्चय योजना में है? ये सब जगह नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हमारे यहाँ ये धंधा नहीं हुआ, हमने किसी को पैसा नहीं दिया। हम कि जो करना है आके कर लीजिए, जांच कीजिए, जांच करना है कर लीजिए। लेकिन आपके भी ग्राम पंचायत के जो सचिव होंगे, जो और मुखिया कह रहे हैं, नहीं लिया, गलत बात हम नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ सचिव पैसा नहीं लिया है। चलिए, काशीपुर चक बीवी के जो सचिव हैं वो किसी तरीके की राशि नहीं लेते हैं, जैसा कि एक मुखिया जी ने आरोप लगाया है। हम जानेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी से वीडियो से कि आखिर सच्चाई कहाँ तक है इसमें। मैं मनोज चतुर्वेदी, जी राजनीति।